पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री में इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं जो आए दिन जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल होती रहती हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो है वो पॉडकास्ट स्टार्ट हुए जिसके ऊपर एक्टर्स जो है वो आकर उनके साथ जो ज़िंदगी में हादसा हुए होते हैं उनके ऊपर आके बात करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। आज तक जो बातें वो किसी से शेयर नहीं कर सके उनको जो है वो मुख्तलिफ पॉडकास्ट में जाके जो है वो एक्टर्स अपनी बातें शेयर करते हैं, अपनी जो है माजी के बारे में बताते हैं। तो इसी तरह जो है वो रेशम ने भी एक जो है वो पॉडकास्ट के अंदर जो है वो गई और वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी माजी के बारे में जो है वो बहुत सी जो है वो बातें शेयर की। तो हम उन बातों के बारे में आपको बताते हैं। माजी की मकबूल फिल्मी हीरोइन रेशम ने इंकशाफ किया कि इनकी फिल्मी कैरियर को तबाह और ख़त्म करने में सैयद नूर का हाथ है, क्योंकि उन्होंने इन्हें कास्ट करने के बजाय सामा को कास्ट करना शुरू कर दिया था। हाल ही में रेशम ने अहमद अली भट्ट के पॉडकास्ट में शिरकत की, जहां उन्होंने मुख्तलिफ मामलों पर खुलकर बात की। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी नहीं मारी, बल्कि सैयद नूर ने इनके पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। उन्होंने एतराफ़ किया कि उन्होंने कैरियर के दौरान मुद्दत ख़राब फिल्में की, ख़राब परफॉर्मेंस भी की और साथ ही कहा कि हर अदाकार बुरी अदाकारी भी करता है। रेशम के मुताबिक वो तस्लीम करती हैं कि इनके तमाम परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन बाकी अदाकार अपनी ख़राब परफॉर्मेंस को तस्लीम नहीं करते। उन्होंने इंकशाफ किया कि फिल्मसाज सैयद नूर के खराब रवैये की वजह से उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था, क्योंकि इन्हें लगा कि फिल्मसाज जानबूझकर इनका कैरियर खराब कर रहे हैं। इनके मुताबिक सैयद नूर ही इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में लाए थे, इनके मिजाज के वही फिल्मसाज थे, लेकिन बाद उन्होंने इनकी जगह सामा को कास्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो इनसे मोहब्बत करने लगे थे और बाद इनसे शादी भी कर ली। उन्होंने कहा कि मोहब्बत करनी चाहिए, सामा बहुत खूबसूरत और अच्छी अदाकारा भी रही है, इनकी दोस्ती भी रही है, लेकिन सैयद नूर ने इनकी जगह इन्हें कास्ट करना शुरू कर दिया। रेशम ने दलील दी कि पंजाबी फिल्मों में सामा को कास्ट करना अच्छा ऑप्शन था, लेकिन उर्दू फिल्मों में इनकी जगह बनती नहीं थी, लेकिन सैयद नूर ने इनके बजाय सामा को ही उर्दू फिल्मों में लिया। उन्होंने बताया कि बाद सैयद नूर ने सामा के साथ भी इन्हें कास्ट करना शुरू किया, लेकिन इनके मुख्तसर सीन और इनके गाने काट दिए जाते थे। उन्होंने दावा किया कि एक बार सैयद नूर ने इन्हें फिल्म के शूटिंग के दौरान भी बेइज्जत किया, लेकिन इस सेट पर भी प्रोड्यूसर ने अदाकारों को एडवाइस दी कि आप इनके साथ काम करना छोड़ दें। रेशम ने बताया कि सैयद नूर ने इन्हें सबके सामने सेट पर कहा कि इन्हें कौन फिल्मों में कास्ट करता है, इन्हें आता क्या है, लेकिन इस शूटिंग सेट पर प्रोड्यूसर ने इन्हें एडवांस रकम देकर फिल्म में काम करने को कहा। उन्होंने दावा किया कि इनका कैरियर खत्म करने में सैयद नूर का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन उन्होंने कभी इनसे शिकवा नहीं किया, क्योंकि वो इनकी इज्जत करती हैं। रेशम ने इस पॉडकास्ट के अंदर जो है वो और बहुत सी जो है वो बातें बताई और उन्होंने बताया कि सैयद नूर ने सिर्फ रेशम का ही जो है वो रेशम को ही उस फिल्म में नहीं खराब की, इसके अलावा और उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में जितनी भी यंग लड़कियां थी सबके जो है वो करियर सैयद नूर ने खराब किए। इससे पहले सैयद नूर अभी कुछ अर्सा पहले जो है वो एक पॉडकास्ट में जो है वो आए थे, जिसके ऊपर उन्होंने रेशम के बारे में बहुत घटिया तरीके से बात की थी। इसके अलावा और बहुत से एक्टर्स के बारे में सैयद नूर ने बड़ी घटिया किस्म की जो बातें की थी, क्योंकि सैयद नूर जो है कि अब उम्र हो चुकी है ज़्यादा और जब इंसान दिमाग से सठिया जाता है, पैदल हो जाता है दिमाग से, तो इस तरह की बकवास करना एक नॉर्मल सी बात है। तो इसके अलावा जो है रेशम से ये सवाल किया गया कि उन्होंने अभी तक शादी क्यों नहीं की, तो रेशम ने कहा कि रिश्ते तो मेरे पास बहुत आए, लेकिन मुझे जो है वो शादी के बाद जो तलाक होती है मुझे उससे डर लगता है। तो पता नहीं अगर मैं शादी कर लूँ और मुझ में कोई खामी निकल आए या सामने वाले में कोई खामी निकल आए, क्योंकि एक्टर्स की ज़्यादातर जो है वो तलाक़ें हो जाती हैं, उसके बाद जो उनके घर तबाह होते हैं और उनके बच्चे जो है वो रुल जाते हैं। इस चीज़ से मुझे बहुत डर लगता है और इस खौफ की वजह से मैंने आज तक जो है वो शादी नहीं की, वरना मेरे पास बहुत रिश्ते थे लेकिन मैंने शादी नहीं की। इसके अलावा एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अब जबकि फिल्मों में काम करना भी छोड़ दिया है, मैं जो मुझे ड्रामा अच्छा लगता है मैं उसमें काम करती हूँ, उसके बावजूद भी जो पुरानी जो है वो हीरोइंस थी फिल्म के हवाले से, मीरा थी, रीमा थी, इस तरह की और भी एक्ट्रेसेस थी, तो उन्होंने बताया कि अब जब फिल्मों में हम आपस एक साथ काम नहीं करते तब जाके जो है सारी की सारी एक्ट्रेस एक दूसरे से जलने लगी हैं और सारी की सारी एक्ट्रेस जो है वो दिन ब दिन नफसियाती होती जा रही हैं और एक दूसरे के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर आके बकवास करना एक नॉर्मल सी बात बन गया है।